भाई आप क्या कहेंगे कृपाली बोरसे मैडम के बारे में, जिनको अचानक ही ट्रांसफ़र कर दिया गया और उन्होंने नशे के खिलाफ काफ़ी अच्छे कदम उठाए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुमरा कौसा में नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसमें हमारे शिवाले सर और अरशद ताले सर और अपने मैडम बोरसे मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आप देख रहे थे। मगर पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ जो बोरसे मैडम को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो हमारी थाने आयुक्त पुलिस से यही अपील है और मुमरा पुलिस से भी यही अपील है कि जो टीम चल रही थी तो वो टीम को पूरा करे जाए। ऐसा नहीं है कि अरशद ताले सर काम नहीं कर रहे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत बड़े बड़े काम कर चुके। और अपने शिवाले सर तो काम साथ में ही है, उनकी टीम है ही। तो बोरसे मैडम की एक कमी महसूस हो रही है मुमरा कौसा की जनता को, वह हमारी माँ बहनों को हो या हमारे बुज़ुर्ग दोस्तों को हो, उनकी एक कमी महसूस हो रही है कि उनकी वो रहना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि मुमरा कौसा में हर एक हर जगह पे धरना प्रदर्शन हुआ है किसी भी सीरत में। तो हमारी ये अपील रहेगी कि बोरसे मैडम को वापस लाया जाए मुमरा कौसा में। और मुमरा कौसा जैसे कि नाइट लाइफ बंद हो चुकी थी, होटल वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग चला रहे थे 11-12 बजे जो उनका टाइमिंग था। बाकी जो रास्ते में या नशा बेच रहे थे, आवारा घूम रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया था। तो मुमरा कौसा की जनता, जो हमारी माँ बहनें हैं, हमारे अंकल लोग हैं, उन लोग बहुत खुश हो गए थे कि हमारा बेटा घर में जल्दी आ जा रहा है। मगर अभी वापस से वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। मगर मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से हमारे अरशद ताले सर वापस से अपनी टीम के साथ, शिवाले सर के साथ, ये वापस से जुट गए और वापस से 11 बजे से काम अपना शुरू किए। तो हमारा यही रहेगा कि बोरसे मैडम की कमी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, तो उनको रिटर्न बुलाया जाए। डर के भागते हैं, लेकिन वो डर किस लिए होता है? अगर कोई गलत काम करता है तो वो डर से भागता है। और कृपाली मैडम ने डराने वाला कोई काम नहीं किया है। उन्होंने हमारे लिए, हमारे सुरक्षा के लिए और हमारे बच्चों की भलाई के लिए मुमरा में जो भी एक्शन लिया है वो एक सराहनीय काम है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो मुमरा में नशे का कारोबार चल रहा है वो उसकी रोकथाम हो, हमारे बच्चे सही वक्त पे घर पहुँचे। जो रात में वो लोग बाइक के जो एक्सीडेंट होते हैं, जो राइडर्स निकलते हैं, उस चीज़ की रोकथाम हो गई है। कई जानें बच रही हैं उसकी वजह से। और काफ़ी कुछ मतलब चेंजेस काफ़ी आए हैं कृपाली मैडम की एक्टिविटी के बाद में। और सबसे पहली बात तो वो इतनी बिंदास और दबंग लेडी है कि वो किसी चीज़ से घबराती नहीं है। और उसको देख के, मतलब उनकी इस हिम्मत को देख के हम जैसे महिलाओं में भी काफ़ी हिम्मत आती है और हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और काफ़ी कुछ समाज में चेंजेस ला सकते हैं। ये उनकी तरफ से एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। जो हमारी बच्चियाँ डरती हैं कि हम घर से अकेले कैसे निकलें, लेकिन आज वो जब उनकी वीडियो देखती हैं, उनके किए हुए काम को देखती हैं, तो वो खुश होती हैं कि हमको भी ऐसा पुलिस ऑफिसर बनना है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों में वो डर नहीं आए कि अगर हम कोई गलत काम, मतलब हम कुछ अच्छा काम करें, किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो हमारे साथ में भी गलत होगा, ये डर उनमें नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि उस ऑफिसर को दोबारा वापस लिया जाए और यहाँ पर मुमरा में वापस दोबारा लाया जाए, ताकि हमारे बच्चियों में जो एक उत्साह था एक लेडी ऑफिसर को देखने के बाद में वो बरकरार रहे। रोशन कर दिया, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, ये कम समय नहीं है कि कोई टाइगर डिपार्टमेंट बाजू में ही है, सिर्फ बीच में खड़ी है, सिर्फ बाईपास। मैडम पिछले 3 साल से हमारे टाइगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत है और बहुत अच्छा। में तो बहुत कम समय। सुनिए मैडम, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। बहुत कम समय में, मतलब 3 साल में उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरा टाइगर, ये देखो टाइगर के रहवासी हम लोग भी है, पूरा टाइगर उनको सलाम करता है। और एक अच्छा ट्रांसफ़र हुआ था मैडम का मुमरा में। जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे, ड्रग्स पैडलर्स पे कंट्रोलिंग हो रही थी, ड्रग्स कंजम्पशन पे कंट्रोलिंग हो रही थी, नाइट लाइफ में जो फालतू बच्चे घूमते थे उस पर कंट्रोलिंग हो रही थी। मगर अफसोस है कि एक एक्सीडेंटल ट्रांसफ़र मैं बोलूँगा, जिनको एक एक्सीडेंटल ट्रांसफ़र दिया गया है। और शायद कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड है। और हमारी ये रिक्वेस्ट है उच्च अथॉरिटी से कि भाई इसको संज्ञान में लिया जाए और मैडम को, API बोरसे मैडम को वापस लाया जाए। सिर्फ हमारी मांग नहीं है, ये पूरे मुमरा कौसा की मांग है। और अभी आपने देखा कि औरतों और बच्चों की भी मांग है कि API कृपाली बोरसे हमको वापस चाहिए। और करीम खान साहब की भी एज अ सिटीजन, एक आम नागरिक के मांग है, ये भी कही। मेरी भी आज एक आम आदमी बन के मैं भी ये मांग करूँगा कि कृपाली मैडम, इस मुमरा शहर की बहुत सख्त ज़रूरत है। 3 साल कम से कम उन्हें दिया जाए और वापस उस सीट पे उनको बहाल किया। बाबू मराठी बोलो, हिंदी में? मराठी हिंदी कुछ भी चलेगा, सब हिंदी ना, एक मराठी। चल एक मराठी में। हाँ। चल एक मराठी में। हाँ। हाँ।
क्वेश्चन द्या मराठीमध्ये. सर तुमचा काय विचार आहे ते बोरसे मॅडमला ॲक्सिडेंटली ट्रान्सफर केले अशा करीम खानने सांगितले, तुमचा काय ओपिनियन आहे? मला सांगा, मला एवढंच बोलायचं आहे, आजपर्यंत आपण सगळे एखाद्या फिल्ममध्ये पिक्चरमध्ये बघायचो, डबल करीत मी सगळ्यांना बघितलं असेल. हो. पण ॲक्च्युली काही तुम्हाला आता ऑफिसर दिसला नाही, दिसला का मुंबईवाल्यांना दिसलं का? एवढं चांगलं कार्य ती लेडी करत होती, चांगलं काम करत होती. 10 नंतर आपण मुंबईत आलो तर आपल्याला मुंबरा मोकळा दिसायचा. आणि मुंबऱ्यामध्ये ती MD बटन वगैरे काय म्हणता तुम्ही, हे पूर्ण आपल्या देशात फेमस आहे मुंबरा त्यासाठी. आणि त्याच्या विरोधी ती लेडी एवढी चांगलं काम करत होती, आपल्या मुलाबाळांची वाचत होती. आणि अशा बाईचं ॲटोमॅटिक ट्रान्सफर हे कसं काय शक्य आहे? तर याच्या मागे पण चांगली चौकशी लागली पाहिजे सरकारने. मी उद्धव ठाकरे साहेबांना विनंती करेन की या चौकशी लावा तुम्ही. जर अशा जर बदल्या होत असतील तर मग एखादा चांगला अधिकारी चांगलं काम करत असेल तो हिंमत करणार नाही, त्याचं मोरल डाऊन होणार. आणि ड्रग्स पॅडलरचा करेज पण वाढला. हो, आता या मॅडम गेल्यापासून तुम्ही आज सध्याचं स्थिती वेगळी आहे. आज का माहौल चेंज हो चुका है. ये हफ्ते भर में मैडम जाने के बाद मैडम ने कुछ चेंज दिखाया था मुंबई में, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे. आज मला सांगा, एवढी पब्लिक आज रस्त्यावर उतरली आहे, कशासाठी उतरली? कधी तुम्ही बघितलं नसेल या पूर्ण मोऱ्याच्या लाईफमध्ये की एका ऑफिसरसाठी पब्लिक रस्त्यावर आली, आज पहिल्यांदा आली आहे. याचं कारण काय? की तिने चांगलं काम केलं आहे, लोकांना तिने न्याय मिळवून दिला आहे. आज आमच्या आया बहिणी आहेत मुंबऱ्याच्या, आज रात्रीच्या फिरू शकतात, पुढे जाऊ येऊ शकतात. आणि एवढं दहशत होती मुंबऱ्यामध्ये या ड्रग्सवाल्यांची, जे ॲडिक्ट ते काहीही करतात. तुम्ही बायपासला बघा, बायपासला तुम्हाला दिसेल की याच्या म्हणजे प्रत्येक आठवड्यात ॲक्सिडेंट होतात. त्याचं मागचं कारण काय ते पण तुम्ही चेक केलं पाहिजे. माझी विनंती आहे सरकारला आणि इथल्या कमिशनरेट उच्च अधिकाऱ्यांना की तुम्ही अशा लेडींना परत मुंबईत घेऊन या आणि आम्हाला न्याय द्या, नाहीतर आम्ही हा लढा पुढे चालू ठेवणार. ठीक है, थैंक यू. जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई मोहम्मद फैज़ है. फैज भाई आप देख रहे हैं कि मुंबई में बहुत ही फर्शनाज एक बेहतरीन लेडी ऑफिसर आई थी, कृपाली बोरसे मैडम, और उसके आने के बाद में देख रहे थे कि काफ़ी तब्दीली आई थी. जो नाइट लाइफ थी, आवारा घूमने वाले बच्चे, नशा, ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी. लेकिन अब उन्हें अचानक ही ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज मुंबरा में कुछ लोगों ने उतर के प्रदर्शन भी किया उनके लिए. आप क्या कहोगे? आप भी मतलब यहाँ पर आप भी अपना काम उनके आने से बहुत राहत है मुंबरा के अंदर, और वो काम भी माशाल्लाह से अच्छा बहुत कर रहे थे. मगर वो बोलते ना, जब कोई अच्छा काम करता है तो कई लोग खड़े भी हो जाते हैं उनकी बुराई के लिए, उनको लेके. बाकी उनसे काम को लेके कोई शिकायत तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो. तो हमारी गुजारिश है कि उनको वापस लाने की अपील है कि उनको वापस लाया जाए. हाँ भाई, आना चाहिए मैडम को वापस. मैडम को वापस लाया जाए. हाँ, जो उनके आने के बाद में जो मतलब ये आवारा गर्द लोगों के नशा वगैरह कम हो गया. बहुत फर्क पड़ा उनको उनके आने से. ये जो हमारे फैज भाई, और भाई आपका नाम क्या है? अजीम. हाँ. एक सेकंड, ज़्यादा नहीं. अमित भाई, क्या कहना चाहेंगे कृपाली बोरसे मैडम, जिन्होंने नशे के खिलाफ काफ़ी अच्छे काम किए, अच्छा उनका प्रोसेस रहा था नशे के खिलाफ, और इसके अलावा भी दूसरी जो नाइट लाइफ थी शहर की वो भी कम हो गई. तो क्या कहेंगे उनका अचानक ही ट्रांसफ़र किया जाना? तो इसमें लोग काफ़ी इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि सियासी दबाव में हुआ है या कई दूसरी बातें भी चल रही है. आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो ये मतलब बहुत ही दुख की बात है कि इतनी अच्छी ऑफिसर जो मुंबरा में काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, जैसा आपने बताया ड्रग के अगेंस्ट में, और MMRDA में जो घोटाला हुआ था बड़े पैमाने पे, मैडम ने उसका भी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ऊपर तक लेके गई थी. सुनने में आया कि कुछ ड्रग माफिया और MMRDA में जो घोटालेबाज थे उन लोगों को ये बात रास नहीं आई और उन लोगों ने पॉलिटिकल दबाव बना के और मैडम का ट्रांसफ़र करवाया है. मैं चाहूँगा कि जो भी अथॉरिटीज़ है पुलिस की और जो भी तंत्र है उससे कि मैडम को वापस लाएं और जो भी इन्वेस्टिगेशन है और आगे बढ़े, और जो ये घोटालेबाज हैं चाहे वो कोई नेता हो, ऑफिसर हो, उनको बेनकाब होना चाहिए. आना चाहिए मैडम, वापस वापस आना चाहिए. उनके आने से मुंबरा में बहुत सुधार आया था और ये सब नशे की जो भी थी सब नशे की सब धंधा बंद हो गया था. और उन्होंने सबसे अहम काम किया है वो. माशाल्लाह उनको वापस आना चाहिए और उनको बुलाओ वापस. भाई, आप कितने बजे तक धंधा लगाते हो? हम लोग 10 बजे तक लगा. 10 बजे तक धंधा लगाते हो. हाँ. और कृपाली मैडम का नाम जानते हो? हाँ भाई, जानते हैं, बोलो. आज उनके लिए प्रोटेस्ट हुआ, आज उनके लिए प्रदर्शन हुआ उनकी वापसी के लिए,
क्या कहें मैडम को वापस चाहिए। मैडम मैडम वापस। बहुत अच्छे थे। मैडम का काम करने का तरीका जो था वो बहुत अच्छा था। मैडम हम लोग को वापस चाहिए। कहीं ना कहीं उनके साथ गलत ही हुआ ये तो आपको क्या लगता है किसी दबाव में भेजा गया उनको? ये हम माइट लोग को नहीं मालूम, भी लेकिन माइट भी हो सकता है। हाँ मैं हो सकता है। ठीक है, चलिए आपकी अपनी राय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जो है बात करेंगे आगे भी, लोगों से जा रहे हैं यहाँ, कोशिश करेंगे। भाई आप इधर, भाई आप मैडम को जानते हैं? जानते हैं अच्छी सही हुआ उनके साथ में? माशाल्लाह एक नंबर है, वो भी अच्छा काम करते हैं। नहीं गलत किया ये आए जो तो अच्छी बात है, अच्छा हो जाएगा मुमरा और अच्छा बेहतरीन हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ की जो इंस्पेक्टर थी लेडी सिंघम कहा जाता था, जी। मैडम उनका ट्रांसफर कर दिया गया, आपको क्या लगता है सही है ये? अच्छा है। उन्होंने अच्छा काम किया था, नशे के खिलाफ उन्होंने काम किया था। आप समझे नहीं बात को? हाँ, लाना है मैडम को, लाना है वापस। हाँ जी हाँ। हमारे साथ इसी तरह कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? सर, उम्र के अंदर एक पीआई थी कृपाली मोड़ से, जिनको ट्रांसफर कर दिया गया, उनके लिए आज दिन में ह्यूमन चेन भी बनाया गया उनको वापस लाने के लिए, क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? हम तो चाहेंगे कि अच्छे लोगों को लाना चाहिए। अच्छी थी मैडम, बहुत अच्छा काम कर रही थी, उनको बिला वजह निकाल दिया गया, उनको वापस लाना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से। ठीक है। यहाँ की जो क्या डिटेक्शन टीम थी एपीआई कृपाली मोड़ से, स्वीकार कहाँ मिलता है उनको वापस लाने के लिए आज ह्यूमन चेन बनाई गई। यहाँ उस संदर्भ से आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी ह्यूमन चेन बनाने से उनको वापस लाया जा सकता है या आगे भी किसी तरह का कदम उठाया जाएगा? मैं समझता हूँ सिर्फ एपीआई कृपाली भोर से ही नहीं, शहर के लिए, समाज के लिए जो भी हक की आवाज़ उठाएगा और इस तरीके की हरकत उसके साथ होगी तो शहर की जनता उसका ऐसे ही जवाब देगी। आज शहर के अंदर मुझे 27 साल हो गए, लेकिन जिस तरीके का माहौल मैडम के आने से शहर भर में हुआ था, जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगे थे, बच्चे टाइम टू टाइम अपने घर जाते थे, तो मैं समझता हूँ माँ बाप एक चैन की नींद सो जाते थे। क्योंकि उनको ये मालूम था कि जहाँ 11 बजेंगे मेरा बच्चा मेरे घर पे होगा, जहाँ 11 बजेंगे मेरा बच्चा कहीं पे भी होगा, मेरे घर पे होगा, इस वजह से चैन से सोते थे। शहर के अंदर नशा पिछले 15 साल से आप देखेंगे किस कदर का माहौल हो गया था। कोई गली ऐसी नहीं थी जहाँ नशा नहीं होता था, जहाँ नशा बिकता नहीं था। जब से कृपाली मैडम शहर में अपना इंचार्ज लिए हैं तब से शहर का माहौल बिल्कुल सुरक्षित हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि एपीआई कृपाली भोर से मैडम का जो तबादला हुआ है, जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसको रोकने के लिए ये एक इंसानियत का पैगाम है, न कि ये पॉलिटिकल एक स्टंट है। मैं सलमान रिजवी कांग्रेस की हैसियत से नहीं, एक आम जनता नागरिक होने के, मुमरा शहरवासी होने के नाते मैं ये अपील करता हूँ हमारे कमिश्नर जयजीत सिंह से कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है दीपाली मैडम को फिर से मुमरा का इंचार्ज दिया जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ शहर में बदलाव आ चुका था, जो यहाँ के सत्ताधारी पार्टियों को या अन्य पार्टियों को करना चाहिए था वो बाहर की एक पुलिस ऑफिसर ने करके दिखाया। चाहे वो नशे के खिलाफ हो, चाहे नाइट कर्फ्यू हो, बच्चे 2-2, 3-3 बजे घर के बाहर रहते थे, चाहे शहर में भ्रष्टाचार हो, उन्होंने लीगली और मतलब अपने दम पे काम किया, एक सपोर्ट था उनको भी। लेकिन मैं समझता हूँ इनके ट्रांसफ़र के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनका तबादला रुकवाया जाए और शहर के अंदर उनको वापस लाया जाए।